सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में भाषा, व्याकरण और लिपि के रिक्त स्थान वाले प्रश्न हम हल करेंगे। देखिए ये पूरी PDF है और इसी के जो 51 प्रश्न हैं उनको आज हम इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाषा, व्याकरण एवं लिपि के 2 अंक के रिक्त स्थान आपके पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो किया गया है। राजस्थान बोर्ड के मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट को आधार बना करके जैसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वैसे ही रिक्त स्थान यहाँ दिए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, हिंदी की लगभग खालिस्तान बोलियां हैं। हिंदी की जो बोलियां हैं वो पूछिए कि हिंदी की बोलियां कितनी है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हिंदी की जो है 18 से लेकर के 22 तक बोलियां। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को खालिस्तान या खालिस्तान कहते हैं, या तो इसको बोली कहते हैं या फिर इसको उपभाषा कहते हैं। बोली या उपभाषा। यदि आप लोगों ने पहले इस टॉपिक के वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको एकाएक उत्तर नहीं आएगा, आपको अपनी तैयारी का पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले डिटेल से स्टडी करें, उसके बाद ही ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी की लगभग 18 से 22 बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने में? 5 वर्गों में। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? उसे मातृभाषा कहते हैं। मदर टंग, मातृभाषा कहते हैं। छठा प्रश्न देखिए, वह माध्यम जिसमें मनुष्य अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा शब्द संस्कृत की खालिस्तान धातु से बना है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना। भाषा का स्थायी रूप कौन सी भाषा को माना जाता है? तो भाषा के 2 रूप है, आपको पता है, एक तो लिखित, एक मौखिक। तो लिखित भाषा को भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। यहां आ जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? या तो बोली कहते हैं या फिर उपभाषा कहते हैं। बोली या उपभाषा। भाषा को शुद्ध लिखने में बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत। वीडियो में मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छा करवा रखा, आप जरूर उसकी प्लेलिस्ट देखें। भाषा के 2 रूप हैं, कौन कौन से? मौखिक, पहला रूप तो है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न देखेंगे, मारवाड़ी बोली खालिस्तान उपभाषा की बोली है। जो 5 उपभाषाएं उसमें से किसकी बोली है? तो राजस्थानी की बोली। मारवाड़ी किसकी बोली है? राजस्थानी की। 14वां प्रश्न देखिए, मेवाती और मेवाड़ी खालिस्तान उपभाषा की बोलियां हैं, ये भी राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। 14वें में भी राजस्थानी आ जाएगा। और 15वां प्रश्न देखिए, हाड़ौती और ढूंढाड़ी बोली खालिस्तान उपभाषा की बोलियां हैं, इसमें भी राजस्थानी उपभाषा आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न वहां कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पूछ लिया। उत्तर सबका राजस्थानी रहेगा। खड़ी बोली हिंदी के खालिस्तान स्वरूप से निकली है। तो खड़ी बोली हिंदी के कौन से स्वरूप से निकली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी के स्वरूप से निकली है। जो 5 उपभाषाएं हैं उसमें से पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली हिंदी निकली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि
खालिस्तान है कौन सी? आप जानते बहुत ही प्रसिद्ध लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। और सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत हमारी आदि जननी भाषा भी है और सभी भाषाओं की सूत्र भाषा भी है। 19वां देखेंगे, किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को माना जाता है। जितनी उस समाज की विकसित भाषा होगी वो समाज उतना ही सभ्य कहलाएगा, विकसित भाषा। भाषा खालिस्तान है और भाषा में ये खालिस्तान धीरे धीरे होता है। तो भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, यानी भाषा स्थायी नहीं है। इसको समझ लेना कि भाषा स्थायी नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है। और भाषा में ये परिवर्तन, भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? बोली। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी है। देवनागरी हिंदी की भी है, संस्कृत की भी है, नेपाली की भी है, मराठी की भी है। तो ये याद रखेंगे आप। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आगे प्रश्न देखेंगे, 24वां प्रश्न कि उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? उर्दू भाषा की लिपि आपको ध्यान है फारसी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। कैसे भी वो प्रश्न पूछ सकता है। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। और संस्कृत भाषा की लिपि इसकी भी कौन सी है? देवनागरी है। 28वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय खालिस्तान को लिया गया। कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। भारत देश की राजभाषा हिंदी है। भारत देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। 31वां प्रश्न देखेंगे, भाषा खालिस्तान क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का क्षेत्र खालिस्तान होता है, तो भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यानी भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वाणी। कितने कोस पर? 5 कोस पर बोली बदल जाती है। अवधी खालिस्तान उपभाषा की बोली है। अवधी जो 5 उपभाषाएं हैं उसमें से किसकी है? तो अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, पूर्वी हिंदी। और ब्रज कौन सी उपभाषा की बोली है? ब्रज जो है आपके पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी, ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। उसके बाद देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन से परिवार की है? ये बहुरूपीय परिवार की है। बहुरूपीय परिवार की है। खालिस्तान लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। जो ब्राह्मी लिपि है उससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? वो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। 38वां देखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसे शब्द कहते हैं। मौखिक रूप से उच्चरित भाषा की छोटी से छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और इसी को अगर हम लिखित में लेंगे तो छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। लेकिन मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है।
40वां प्रश्न देखेंगे। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं, अभी हमने इसको 5 वर्गों में विभाजित किया था, ये पहले इस तरह का प्रश्न आया था, लेकिन अभी 5 उपभाषाएं ऐसा प्रश्न है। आदिम अवस्था में मानव खालिस्तान भाषा में ही आपस में विचारों का आदान प्रदान करते थे, तो आदिम अवस्था में तो संकेत भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का? संकेत भाषा का। भारत सरकार के अधीन खालिस्तान ने हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है। किसने किया ये? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी भाषा का मानकीकरण किया है। उसके बाद देखिए 43वां प्रश्न कि हिंदी में स्वरों की संख्या तो 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी भाषा के स्वर में कौन सा स्वर ग्रहित स्वर है? तो जो अंग्रेजी का ओ, जैसे डॉक्टर में लिखते हैं ना अपन डॉक्टर, ये डॉक्टर, तो ये जो ओ स्वर है ये ग्रहित स्वर है। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के स्वर में ओ स्वर किस भाषा से लिया गया? तो ये अभी बता दिया मैंने, अंग्रेजी भाषा का है। ये कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। इसी प्रकार आगे देखिए, क्षेत्र ये श्रेय, ये गे को जिए हैं, इसका शुद्ध उच्चारण। तो हिंदी वालों में कौन से व्यंजन है ये? तो इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। भाषाई विविधता के कारण हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है ये आपके कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी? बिहारी हिंदी। उनचास देखेंगे, गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली ये कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? ये पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। आपको ध्यान है कि हिंदी भाषा को 5 वर्गों में विभाजित किया है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी ये कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की। और बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियां। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके निकाले हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने की कहीं कहीं तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपका जो अभ्यास है वो अच्छा हो जाएगा। इससे पहले इन प्रश्नों को करें, आपको जो डिटेल से इसकी स्टडी करनी चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी आपको ले लेने चाहिए। और कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।